बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने अरेज को किस तरीके से फंक्शंस के अंदर सेंड किया करना है। अरे को सेंड करने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस अरे का साइज़ क्या है। जब भी आप अरे को किसी फंक्शन में सेंड करेंगे तो आपने उसके साइज़ को भी साथ भेजना है। साइज़ भेजने की ज़रूरत आपको सिर्फ एक केस में नहीं होगी, और वो केस ये है कि अगर आपके पास करैक्टर टाइप अरे है, और इसको हम करैक्टर टाइप अरे को थोड़ा सा लेटर डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी हम लेट्स से इंटीजर या फ्लोट या किसी डबल अरे को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आपके पास अरे का साइज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अरे का साइज़ नहीं होगा तो बेसिकली आप अपने अरे के ऊपर जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो फंक्शनैलिटी आप उसके ऊपर नहीं परफॉर्म कर सकते। सो मैं एक कोड को पिक करता हूँ और उस कोड के ऊपर फिर अपने लेक्चर को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो एंड हैव सम कोड। पहले मेन की बात करते हैं और फिर बाद में हम फंक्शंस की बात करेंगे। सो लेट मी पेस्ट हियर। ओके, अब आप इस कोड को देख सकते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है कि बेसिकली मेरे पास एक अरे बनी है जो कि डबल डाटा टाइप की है। फिर मेरे पास एक वेरिएबल है ए, वो भी डबल डाटा टाइप का है। मैंने क्या किया है कि ए को भेज दिया है एक ऐसे फंक्शन में जो कि गेट इनपुट का नाम रखता है। सो होगा क्या कि गेट इनपुट से मैं इस ए की वैल्यू को अपडेट करवा लूँगा। अभी उस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो फॉर द गेट इनपुट फंक्शन। आप देख सकते हैं कि गेट इनपुट फंक्शन बड़ा सिंपल सा एक फंक्शन है। वो क्या कर रहा है कि कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा लेकिन रिटर्न डबल कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है। उस टेम्परेरी वेरिएबल के अगेंस्ट यूज़र से पूछा है कि आपने कौन सा नंबर सर्च करना है, और उसके मुताबिक मैंने उस टेम्प की वेरिएबल को यूज़र से इनपुट करवा लिया है और टेम्प करवा लिया है। सो रिटर्न जब मैंने करूँगा टेम्प, तो वापस आके आपके पास जो ए वेरिएबल है मेन का वो अपडेट हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू द बोर्ड, इस पूरे इंस्ट्रक्शन को चलने के बाद जो ए होगा वो बेसिकली अपडेट हो जाएगा उस नंबर के साथ जो कि यूज़र ने इनपुट किया होगा कंसोल से। अब इसके बाद क्या किया है, मैंने सर्च के फंक्शन को कॉल किया है। ये सर्च का फंक्शन जो है ये बेसिकली ARR को एक्सेप्ट कर रहा है। इस सर्च के फंक्शन के ऊपर ज़रा हमने थोड़ा सा फोकस करना है। सो एक सर्च का फंक्शन है और सर्च के फंक्शन को मैं ARR सेंड कर रहा हूँ, और सर्च के फंक्शन को मैं 5 इंटीजर पास कर रहा हूँ एक, और उसके साथ A पास कर रहा हूँ। सो सर्च के नाम से आपको पता लग रहा है कि 5 जो A है जो कि यूज़र ने इनपुट किया है उस A को ये सर्च करेगा इस अरे के अंदर कि क्या आपके पास इस अरे में ARR में वो नंबर अवेलेबल है जो यूज़र ने पूछा है। क्वेश्चन ये है कि ये 5 क्यों भेजा गया है। एक्चुअली ये 5 जो है ये बेसिकली साइज़ है इस अरे का, और आपको पता है कि जब भी आपने अरे के ऊपर कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो आपको लूप में लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है सर्च के कोड के अंदर आपको एक फॉर लूप लगानी पड़ेगी, और वो फॉर लूप जो होगी वो बेसिकली साइज़ टाइम चलनी चाहिए, क्योंकि अरे का साइज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास करैक्टर अरे को छोड़कर बाकी जितने भी अरेज हैं आप जब भी उनको फंक्शंस में भेजा करेंगे तो आपको उसका साइज़ भी भिजवाना पड़ा करेगा। मैंने इस तरीके से डायरेक्टली 5 लिख दिया है। अगर आप डायरेक्टली 5 नहीं लिखते, आप यहाँ पे लेट से कॉन्स्ट इंटीजर साइज़ बना देते हैं, साइज़ इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे आप कॉलिंग करते वक्त 5 नहीं भिजवाते, साइज़ का वेरिएबल भिजवा देते हैं। दैट इज़ परफेक्टली फाइन, दोनों एक ही चीज़ें हैं। सो लेट्स गो बैक टू द फंक्शन सर्च। सर्च का फंक्शन क्या कर रहा है, इसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। सर्च का फंक्शन बेसिकली एक अरे गेट कर रहा है, और एक अरे गेट करने के बाद एक इंटीजर साइज गेट कर रहा है और एक डबल नंबर गेट कर रहा है। इस लाइन को भी ज़रा देखते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन, सॉरी फंक्शन की जो हमारे पास मेन जो प्रोटोटाइप है तो उसको भी ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स गो बैक टू द बोर्ड। ओके, सो याद रखिएगा कि हमने फंक्शन को कॉल कैसे किया है। हमने फंक्शन को कॉल किया है इस लाइन से, ये जो हमारे पास सर्च वाली लाइन है, इससे हम फंक्शन के अंदर आ गए।
सर्च करते वक्त हमने सिर्फ ARR लिखा जो कि अरे का नाम है, साथ उसका साइज़ लिखा और साथ वो वाली वैल्यूज़ लिख दी जो कि मैंने सर्च करवानी है। अब जब सर्च में आएंगे तो आपको यहाँ पे कंपाइलर को आके कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो आपको बताना पड़ेगा कि जो पहला पैरामीटर है वो एक अरे है, और अरे को मेंशन करने के लिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगी। तो आप ये देखें हमने लगाया है डबल ARR, यानी ARR नाम की एक अरे है और उसके साथ मैंने ब्रैकेट जब लगाई हैं 2 तो उससे पता चल गया कंपाइलर को ये एक अरे इनपुट हो रही है। सो एक्चुअली कंपाइलर को पता है कि सर्च का जो पहला फॉर्मल पैरामीटर है वो बेसिकली एक डबल टाइप की अरे है। सेकंड, आपके पास जो पैरामीटर है वो बेसिकली एक इंटीजर साइज है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम साइज है, और फिर जो थर्ड पैरामीटर है फॉर्मल पैरामीटर जो है वो बेसिकली एक डबल डाटा टाइप का वेरिएबल है और उसका नाम जो है वो नम है। तो जब भी आपने अरे को कॉल किया करना है मेन से, लेट से मैं एक फंक्शन है उस फंक्शन को कॉल करना चाह रहा हूँ, उसको मैं अरे भेजना चाह रहा हूँ, अरे जो है नंबर्स की अरे है, तो मैं यहाँ पे नंबर्स लिख दूँगा और साथ में उसका साइज़ बताऊँगा और साथ में अगर कोई पैरामीटर उसको भिजवाना है तो गुड इनफ। और जब मैं वापस आऊँगा इस फंक्शन से, जब मैं इस फंक्शन में जाऊँगा तो इस फंक्शन की जो प्रोटोटाइप बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये एक इंटीजर टाइप के अरे एक्सेप्ट कर रहा होगा, लेट्स कॉल इट ARR और साथ ब्रैकेट लगाएं ताकि कंपाइलर को पता चले कि आप एक अरे की बात कर रहे हैं, और साथ इंटीजर साइज। सो कोड पे वापस आते हैं। ये कोड जो है किस तरीके से चल रहा है, मेन में आए, मेन में आपने ए को गेट किया एक फंक्शन के थ्रू, उसके बाद आपने सर्च को भेजा, सर्च बुलियन रिटर्न करेगा तो ये वापस आएगा इफ़ ट्रू या इफ़ फॉल्स। इफ़ ट्रू कब आएगा? जो यूज़र ने ए इनपुट किया है क्या वो अरे में अवेलेबल है, और फॉल्स कब आएगा? क्या वो ट्रू कब आएगा? जब वो ए जो है वो इस ARR के अंदर अवेलेबल है, और फॉल्स कब आएगा? जब जो ए है वो इस ARR के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स पिक का नंबर, लेट्स से 33.3 को पिक करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि 33.3 जो है वो अवेलेबल है कि नहीं। सो यू कैन सी तो इसने बता दिया है कि नंबर फाउंड इन अरे 33.3। सो अरे को सेंड करने के लिए आपको चाहिए कि उस अरे का नाम भेजा करें फंक्शन से, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ARR नाम है, और उसके साथ जब आप फंक्शन की को स्टार्ट करना शुरू करेंगे, उसकी बॉडी स्टार्ट करने लेंगे, उसकी प्रोटोटाइप लिखने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगा के बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि मैं एक अरे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जब आप इस तरह की ये लाइन लिख लेते हैं बॉडी से पहले, तो आप इसी को ही ऊपर एज ए प्रोटोटाइप यूज़ कर लें। जैसे आप देखें मैंने प्रोटोटाइप सर्च के फंक्शन की लिखी हुई है कि डबल टाइप की एक अरे एक्सेप्ट किया करेगा। अरे का नाम बताना ज़रूरी नहीं है मुझे, तो यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का फॉर्मल पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और एक डबल टाइप का फॉर्मल पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। सो लेट मी रन इट वन मोर टाइम, लेट्स पिक द नंबर 99.84। सो क्या सर्च करते हैं, 99.84 अवेलेबल है, सो इट इज़ अवेलेबल इन द अरे। सो अरे के अंदर ज़हन में रखिए हमेशा कि अरे जो है जब भी भेजा करेंगे, करैक्टर अरे को छोड़ के जब भी अरे भेजा करेंगे तो वो अरे जो होगी वो बेसिकली साइज़ को साथ लेके जाया करेगी। आपको साइज़ भिजवाना पड़ा करेगा, और साइज़ नहीं भिजवाया करेंगे तो मेरे पास ये जो फॉर लूप है जिसके ऊपर मैंने इस अरे के ऊपर फंक्शनैलिटी को इटरेट करना है, ये लूप नहीं चल सकेगी। इस लूप की डिपेंडेंसी है मेन की अरे के साइज़ के ऊपर। इस वजह से इस जब भी आप फंक्शन में भेजा करेंगे अरे इसको, तो साथ साइज़ मस्ट भिजवाया करें। एक और एग्जाम्पल को करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल जो है ये बेसिकली एक ही फंक्शन यूज़ कर रही है और इसका नाम है फाइंड मैक्सिमम, और ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक इंटीजर टाइप की अरे एक्सेप्ट करेगा। इसकी प्रोटोटाइप मुझे ये बता रही है कि ये फंक्शन एक इंटीजर टाइप की अरे एक्सेप्ट करेगा, एक इंटीजर पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा और एक और इंटीजर पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये जो पैरामीटर होगा ये बाई रेफरेंस होगा। और ये जो फाइंड मैक्स का फंक्शन है ये बेसिकली एक इंटीजर को रिटर्न करेगा। और फाइंड मैक्स की फंक्शनैलिटी में आए तो आप देखें मैंने एक अरे एक्सेप्ट की है, अरे का साइज़ एक्सेप्ट किया है और एक लोकेशन का वेरिएबल एक्सेप्ट किया है। इस साइज़ के वेरिएबल में और इस लोकेशन के वेरिएबल में फ़र्क क्या है कि
कि ये जो साइज़ का फॉर्मल पैरामीटर है इसका इसके एक्चुअल पैरामीटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि साइज़ ने इसके अपने एक्चुअल पैरामीटर से सिर्फ उसकी वैल्यू ली है। इस लोकेशन के वेरिएबल का अपने एक्चुअल पैरामीटर के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप है। अगर मैं यहाँ पे लोकेशन के वेरिएबल को चेंज करूँगा तो ये डायरेक्टली जाके एक्चुअल पैरामीटर के अंदर भी चेंज करेगा। और बड़ा सिंपल सा कोड है, मैंने मैक्सिमम को अज्यूम किया है कि वो अरे ऑफ 0 होगा और फिर मैंने लूप को साइज टाइम एग्जीक्यूट किया है एंड देन आफ्टर दैट आई फाइंड माय अजम्पशन करेक्टनेस। अगर फंक्शन अगर मेरी अजम्पशन जो है वो करेक्ट है तो मैं उसको बार बार इटरेट करता रहा हूँ। अगर मेरी अजम्पशन करेक्ट नहीं है तो मैं अपनी अजम्पशन को करेक्ट कर रहा हूँ, यानी मैक्सिमम अगर जो मैंने सेलेक्ट किया है वो मैक्सिमम नहीं है तो इन दिस केस मैं मैक्सिमम की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ और साथ उसकी लोकेशन को भी अपडेट कर रहा हूँ। एज आई टोल्ड यू अर्ली कि एक फंक्शन एक टाइम पे एक ही चीज़ रिटर्न कर सकता है। सो वाई बट इन दैट पर्टिकुलर केस आई नीड 2 थिंग्स फ्रॉम द फंक्शन। कौन कौन सी 2 चीज़ें? एक तो ये कि मैक्सिमम ढूंढ के दे मुझे, और सेकंड ये भी चीज़ ढूंढ के दे कि मुझे उसकी लोकेशन क्या है। सो चेक दैट ट्रिक कि मैंने क्या किया है कि एक वेरिएबल को रिटर्न करवा दिया है और एक वेरिएबल को बाय रेफरेंस एक्सेप्ट कर लिया है। सो जब यहाँ पे लोकेशन चेंज होगा तो बेसिकली मेन के अंदर भी लोकेशन का वेरिएबल अपडेट हो जाएगा क्योंकि ये बाय रेफरेंस आया हुआ है, और जो मैक्स निकलेगा उस मैक्स को मैं रिटर्न कर लूँगा। अभी आप मेन देख लें, इसका एक सिंपल सी अरे बनाई है, एक मैक्सिमम का वेरिएबल है, एक लोकेशन का वेरिएबल है। जब मैं मैक्सिमम के फंक्शन को कॉल करता हूँ, फाइंड मैक्सिमम को मैं अरे सेंड कर रहा हूँ, अरे का साइज सेंड कर रहा हूँ और एक लोकेशन का वेरिएबल सेंड कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि जब मैक्सिमम का फंक्शन वापस आएगा तो मेरे पास वो मैक्सिमम के वेरिएबल को अपडेट कर देगा। लेट्स से करंटली मेरी अरे के अंदर जो मैक्सिमम है वो 874 है। सो 874 की लोकेशन क्या है? 0, 1, 2 एंड 3। सो क्या ये हमें सही आउटपुट देगा? लेट्स ट्राई। Okay, it's taking some time. All right, so maximum is 874, great, or the index is 3. So let's make this second number maximum. Let's go for 1900. इस केस में क्या करना चाहिए उसको कि पहला नंबर जो है वो मैक्सिमम नहीं है, 1900 मैक्सिमम है, तो उसको बताना चाहिए कि अब ये मैक्सिमम जो है वो 1900 है, साथ उसकी लोकेशन भी प्रिंट करनी चाहिए। So let's see कि हमें क्या आउटपुट करता है। The maximum is 19 and the index is 1. So that is perfectly fine. So try to understand the concept, क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन जो है वो मल्टीपल टाइम रिटर्न नहीं कर सकता। So फिर हमने क्या लॉजिक यूज़ किया करनी है कि हमने एक नंबर को रिटर्न करवा दिया करें और बाकी नंबर्स को हम कॉल बाय रेफरेंस के तौर पे ट्रीट कर लिया करें। इसी तरीके से एक और बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब आप अरे सेंड करते हैं तो अरे किस तरीके से सेंड होती है, बाय रेफरेंस सेंड होती है या बाय वैल्यू सेंड होती है। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि अरे का एक ही केस है, और अरे का केस ये है कि अरे हमेशा बाय रेफरेंस सेंड होती है। सो जब भी आप किसी अरे को फंक्शन में भेजेंगे और उस अरे के अंदर कुछ भी चेंजेस करवाएंगे उस फंक्शन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली मेन की अरे के अंदर भी वो फंक्शनैलिटीज़ वो अपडेशन होती रहेगी। अरे बाय वैल्यू नहीं जाती, अरे हमेशा बाय रेफरेंस जाती है। सो अरे के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। सो इसी की एग्जांपल को करने के लिए एक छोटा सा कोड देखते हैं। सो मेरे पास ये एक सिंपल सा कोड है। इस कोड के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल 5 एलिमेंट्स की अरे बना रहा हूँ इंटीजर टाइप की, और अपडेट के फंक्शन को भेज रहा हूँ। और अपडेट का फंक्शन मेरे पास नंबर्स की अरे लेके जा रहा है और साथ उसका साइज़ 5 लेके जा रहा है। आप अपडेट के फंक्शन में आए। अपडेट का फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, इसको ज़रा बोर्ड में जाके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये आप एक अरे को एक्सेप्ट कर रहा है जिसका नाम ARR है और उसका साइज़ एक्सेप्ट कर रहा है। 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, वैल्यू के नाम का, इंडेक्स के नाम का, और मेक श्योर कि ये जो अरे आई है ये बाय
रेफरेंस आई होगी। इसका मतलब है इस अपडेट की फंक्शन के अंदर मैं इस ARR के अंदर जो भी चेंजेस करूँगा, जो भी अपडेशन करूँगा वो बेसिकली मेन के अंदर जो अरे होगी उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी। सो बाय रेफरेंस का मतलब ये है, अरे बाय डिफ़ॉल्ट बाय रेफरेंस जाती है। इस वजह से यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई एंड साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही बाय रेफरेंस है। सो मैंने क्या किया है, 2 वेरिएबल्स एक्सेप्ट बनाए हैं वैल्यू और इंडेक्स के नाम से। यूज़र से पूछ लिया है कि कौन सी वैल्यू है जो आपने अपडेट करनी है और किस इंडेक्स पे जाके अपडेट करनी है, और डायरेक्टली एक लाइन से मैंने उस इंडेक्स को यूज़र की दी हुई वैल्यू से अपडेट करवा लिया है। अब इसको हम चला के ये देखेंगे कि जो मेरे पास अरे जो कि एक फॉर्मल पैरामीटर था, इस अपडेट के फंक्शन का क्या वो अपडेट हुआ है इसी फंक्शन की अरे के अंदर, या जो मेन में जो इसकी एक्चुअल पैरामीटर था उसी के अंदर अपडेट हुआ है। सो अगर आप इस कोड को देखें, इस कोड को अगर हम चलाते हैं तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, लेट्स ट्राई। और ये भी देख लें कि मैंने मेन के अंदर फिर वापस जाने के बाद अपडेट के बाद मैंने उसके अंदर मेन के अंदर फिर इस अरे को सी आउट करवा के देख लिया है। सो लेट्स से मैं न्यू वैल्यू करता हूँ 2020, न्यू अपडेट करना है 2020 को। कौन से इंडेक्स पे करना है, फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स चूज़ करता हूँ 101 का, तो 101 का इंडेक्स है 012। सो सेकंड इंडेक्स को अपडेट करना है। तो आप देख सकते हैं पहला इंडेक्स 10 सेम है, दूसरा भी 19 सेम है, तीसरे में जाके उसने 2020 को अपडेट कर दिया है। इसका मतलब है कि जो अरे इस अपडेट के फंक्शन में फॉर्मल पैरामीटर था ARR के नाम का, वही अरे एक्चुअल पैरामीटर को अपडेट करवा चुकी है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अरे हमेशा बाय रेफरेंस होती है, इसको आप अपने ज़हन नशीन कर लें। अरे के अंदर आप फंक्शंस के अंदर जो भी चेंजेस करवाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर चेंजेस कर रहे होंगे। और इसके साथ एक और भी चीज़ एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, वो ये कि आपको अरे के अंदर कहीं भी यहाँ पे लेट्स से ये जो अपडेट का फंक्शन है अपडेट, तो यहाँ पे जब मैं इंटीजर ARR लिख रहा हूँ और साथ अरे बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एंड साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अरे के अंदर ऑप्शन ही एक है कि उसने हमेशा जब भी जाना है उसने बाय रेफरेंस जाना है, तो यहाँ पे एंड साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इंटीजर टाइप अरेज और डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इस तरह के जितनी भी अरेज हैं जो जिनकी जो लूप है वो बेसिकली साइज़ डिपेंडेंट होगी। आपने जब भी उनको भेजा करना है तो आपने साथ साइज़ का वेरिएबल भी भेजा करना है। और थोड़ा सा याद किया करें, जब भी आपके पास अरे आप सेंड किया करेंगे तो बाय रेफरेंस हो रही होगी, तो बाय रेफरेंस के अंदर आपके पास जो ऑप्शन आया करेगी चेंजेस की, वो फॉर्मल की चेंजेस जो होंगी वो बेसिकली एक्चुअल की चेंजेस हो जाया करेंगी। सो फंक्शन में जब अरेज चेंज हुआ करेंगी तो मेन की अरेज भी साथ अपडेट हो जाया करेंगी। इसी तरीके से जो आपके पास एक करैक्टर अरे है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उसको भी देख लें। करैक्टर अरे के अंदर आपको साइज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो करैक्टर अरे है वो बेसिकली नल टर्मिनेटेड होती है, और नल टर्मिनेटेड होना इसकी एक प्रॉपर्टी है कि आपको इसके साइज़ की ज़रूरत नहीं है। आप तब तक लूप चलाते रहें जब तक नल नहीं मिल जाता। फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्च का फंक्शन लिखा है जो कि करैक्टर टाइप नेम की अरे ले रहा है और एक इनपुट को सर्च करना चाह रहा है, करैक्टर को सर्च करना चाह रहा है, तो इसकी जो लूप होगी वो बड़ी सिंपल होगी कि फॉर integer I should be 0 and name of I should not be equal to null character and then I plus plus। सो इसके अंदर करैक्टर अरेज के अंदर आपको साइज़ भेजने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो कि आपकी जो टर्मिनेशन कंडीशन है वो नल तक है। लेकिन बाकी जितनी भी अरेज हुआ करेंगी जब आप फंक्शन में भेजा करेंगे तो साथ साइज़ को भेजा करेंगे। सो अब आप सोचें कि आपने जितने भी अरेज के ऊपर फंक्शनलिटी परफॉर्म की हुई है, फॉर एग्जांपल आपने सर्चिंग की हुई है, सॉर्टिंग की हुई है, फाइंड मैक्सिमम, फाइंड मिनिमम,
वो जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ आपने परफॉर्म की हुई हैं वो तमाम की तमाम फंक्शनैलिटीज़ आप फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू कि आपने उन फंक्शंस की प्रोटोटाइप लिखनी है और फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखने के बाद आपने उन फंक्शंस की बॉडी बनानी है और वो तमाम फंक्शनैलिटी जो आपने मेन में रखी हुई थी उसको पिक करें और अपनी अरेज की बॉडीज़ में ले अरे के फंक्शंस की बॉडीज़ में ले आएँ। आपका मेन जो होना चाहिए वो बड़ा सिंपल सा होना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ फंक्शंस की कॉलिंग्स होनी चाहिए और जो आपके पास जो फंक्शंस का जितने भी कोड है जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो मेन से निकालें और उनको अरेज के फंक्शंस के अंदर लिखने की कोशिश करें।